ETC World, a desire to connect the world. चलिए, टैली के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग टैली में कंपनी क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, कंपनी में कैसे फेरबदल करेंगे, कैसे बदलाव करेंगे, कैसे उसमें बदलेंगे कोई भी तथ्य को, ये सब सारा चीज सीख ली है। लेकिन क्या टैली में सिर्फ हम लोग कंपनी क्रिएट करने आए हैं, लेजर बनाने आए हैं, या ग्रुप बनाने आए हैं, या टैली को बना लिए और मिटा दिए? टैली में हम लोग ट्रांजैक्शन को पास करने आए हैं। ट्रांजैक्शन को कैसे हम इसमें पास करेंगे, कैसे हम जर्नल एंट्रीज इसमें रखेंगे, कैसे उनका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, कैसे बैलेंस शीट हम देखेंगे, कैसे डेबुक क्रिएट होता है, ये सब सारा चीज देखेंगे। तो आपके सामने ये जो हम असाइनमेंट रखे, असाइनमेंट मींस आपका ट्रांजैक्शन का चिट्ठा आपके सामने है। तो यहां पर आरके एंटरप्राइजेज की कंपनी है और इस कंपनी की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 से होती है। ठीक है ना? हम यहां पर पहले वाले में डाल भी देते हैं, ये जो है एंट्री का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2018, ताकि याद रहे। अगर आप कहीं भी ऑनलाइन से भी आप पढ़ रहे हैं, मेरे पास नहीं आ पाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो फाइनेंशियल ईयर है किस वर्ष की है, और यहां डेट लिखा हुआ ही है। अब यहां पर डेट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? वैसे जो भी एंट्री अभी पास करेंगे ये ERP 9 में हम लोग पास कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है GST का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, बहुत अच्छी टैली की पकड़ है बिजनेस सेक्टर में, ठीक है ना? जब भी हम काम करने जाएंगे तो आपको GST वाला टैली मिलेगा, ठीक है? तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले अपनी टैली को खोलिए, डबल क्लिक करके खोल लिए। जो भी कंपनी आपने बनाया है अपने फोल्डर में उसको खोल लीजिए। पहले खोलने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। जो भी आपका यहां पर हम आपको टेक्निक सिखाए हैं, जो भी तरीका सिखाए है, कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, उस तरीका के यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करना है, पहले बैक स्पेस करेंगे, एंड प्रेस करेंगे, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, स्लैश। इसके बाद जो भी आप कंपनी का नाम दिए हैं सही जैसे लिखे हैं सेम उसी प्रकार से आपका ये होना चाहिए, नहीं तो नहीं खुलेगा। कोई भी कंपनी हमारी लिस्ट में यहां पर 5 कंपनीज हैं, 5 में से जो भी आपको पसंद है उसको खोल लीजिए, ठीक है? खोल लिए। खोलने के बाद क्या इसमें एंट्री हम चालू कर देंगे? एंट्री हमको किसमें चालू करना है, किसका आप हिसाब कर रहे हैं? आरके एंटरप्राइजेज का हिसाब कर रहे हैं। तो यहां से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि सबसे पहले इस कंपनी को बंद करेंगे। फिर आपका यहां प्रश्न होगा कि अगर बंद ही करना था फिर खोले का है? हम डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए खोले हैं, न कि कंपनी को यूज करने के लिए किए हैं। हमारी जो डायरेक्टरी है, चूंकि हम फंडामेंटल में बेसिक में पढ़ रहे हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में कहीं न कहीं जाके सेव होता है। तो सेव जो होता है उसकी एक डायरेक्टरी बनी हुई है, एक फोल्डर बना हुआ है जो आपके नाम से, आप किसी अन्य के जगह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में सैकड़ों छात्र काम कर रहे हैं, हो सकता है अकाउंटेंसी आप कर रहे हैं, आपके कंपनी को मालिक भी खोल रहा है, आपका क्लर्क भी खोल रहा है, आप भी खोल रहे हैं, या और कोई खोल रहा है, ठीक है ना? तो फोल्डर एक जगह रहेगा तब ना खोलेगा। आज आप कहीं और बना लिए, दूसरे दिन तीसरे जगह बना लिए, तो ये तरीका सही नहीं है। तो डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए हम कंपनी को खोलते हैं और फिर बंद करते हैं। तो बंद करते हैं, बंद कैसे करेंगे? Alt F1 करेंगे, ठीक है? अब यहां से जाएंगे क्रिएट कंपनी पर। ये कब करेंगे? जब एक नई ट्रांजैक्शन आपके सामने आएगी तब। यदि हम उसी ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करते हैं तब तो फिर आपको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है बार बार। अभी हमारे पास नई कंपनी है, इस कंपनी को जब हम इसमें एंट्री बढ़ाएंगे आपको सिर्फ खोलना है, फिर कंपनी क्रिएट नहीं करना है। यहां पर कंपनी क्रिएट की है, तो इससे देखिए क्या फायदा हुआ कि डायरेक्टरी आपकी खुली हुई रह गई। मतलब मेरा सरन जो वहां पर दिख रहा है, ETC वर्ल्ड दिख रहा है, ये वहां पर ओपन है। अगर हम डायरेक्ट बना लेते ये एक दूसरे फोल्डर में जाता, वहां पर एक ही कंपनी दिखता। कंपनी का क्या नाम है? आरके एंटरप्राइजेज। हम यहां से इस तरह से एंटरप्राइजेज खोल लिए और मेलिंग में ये रखेंगे। जगह आप कुछ भी डाल दीजिए, हम जगह को छोड़ देते हैं, आप लोग जगह भर लीजिएगा। इंडिया यहां चुनेंगे, स्टेट में बिहार चुनेंगे, बी प्रेस करेंगे, फिर बी को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। जो भी आपका पिन कोड है
ये पिन कोड डालिए, टेलीफोन है डालिए, मेल है डालिए, नहीं छोड़ दीजिए। और यहां पर हम इसको अकाउंट्स विद इन्वेंट्री चुन सकते हैं, लेकिन हम बाद में इसको ऑन ऑफ कर लेंगे, क्योंकि इससे पता भी चलेगा कि हमसे जो एडिशनल ऑप्शन है वो होता है कि नहीं। तो इसलिए हम अकाउंट इन्फो को ही पहले लेते हैं, अकाउंट्स ओनली को चुनते हैं, चुने। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको यहां से कंट्रोल ए या अंत तक एंटर करना है और यहां पर यस करके वाई प्रेस करेंगे, ये कंपनी क्रिएट हो गई। अब आपकी ये छठी कंपनी उसमें जा रही है। कैसे जानेंगे? Alt F1 करके सेलेक्ट करेंगे, देखिए आपकी कंपनी यहां पर दिख रही है, आरके एंटरप्राइज दिख रही है ना। हमको खोलना किसको है? आरके एंटरप्राइजेज। आरके एंटरप्राइज खुला हुआ है। अब असाइनमेंट को देखते हैं। आरके एंटरप्राइजेज स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2018। आरके एंटरप्राइजेज ने क्या किया? अपना बिजनेस स्टार्ट किया। पूंजी कितना लगाया? 1 लाख रुपया पूंजी लगाया। जब भी बिजनेस में नई कोई भी मनी आती है तो वहां से आप सबसे पहले मनी को रिसीव करते हैं और उस मनी को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल के रूप में। मनी किस में? आपके पास आई और आपके पास से मनी कहां जा रही है? कैपिटल में जा रही है, पूंजी में जा रही है। तो यहां पर हम लोग अब जर्नल एंट्री के रूप को देखेंगे। आप लोग कॉमर्स में बनाए होंगे कि जब भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसको कैश टू कैपिटल किया जाता है, लेकिन जर्नल का फंडा तो आपको पता है, लेकिन पिछले क्लास में आपको वाउचर पढ़ा है। तो वाउचर जब भी पास होगा, जब भी आपके पास पैसा आता है या कहीं से व्यवस्था करते हैं तो वहां पर रिसीव करते हैं आप पैसा। इसलिए रिसीव के सेंस में आपको क्या लगाना है? रिसिप्ट वाउचर इस्तेमाल करना है। और कैसे अब यहां तक पहुंचेंगे? इसका 1 लाख रुपया आरके एंटरप्राइजेज के पास आया और वो पैसा कैपिटल में चला गया। तो वाउचर में पास करने के लिए आपको अकाउंट वाउचर में जाना है, यहां नीचे वाला में, याद रहेगा। पहली एंट्री जब पास करेंगे तो ये सेलेक्ट होना चाहिए और डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? देखिए यहां पर भी हाईलाइट है, इसका मतलब है गेटवे ऑफ टेली पर अगर भी प्रेस करेंगे तो यही खुलेगा। और सेलेक्ट करके इंटर करते हैं तो वहां से भी यही खुलेगा, इंटर कर दिए। ये एंट्री आप कहीं भी किसी भी लैपटॉप पर कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। और घर बैठे जो भी कर रहे हैं हम आपको सेवा देने के लिए तैयार हैं। यदि एंट्री नहीं बनती है, आप डेटा को हमारे मेल पर भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर हम डेटा को यहां पर हम कंटिन्यू कर लेंगे, आपका करेक्शन करके फिर हम आपको भेज देंगे। अगर आपके कोई मित्र हैं लाइव पढ़ रहे हैं, दूर बैठे हैं, तो जो भी हम यहां पर पढ़ा रहे हैं उसका मेंटेनेंस हम आपको बताएं, कैसे डेटा को आप मेरे पास भेजिएगा और हम कैसे यहां से चेक करके फिर हम आपको वापस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए डिफॉल्ट जो है ये पेमेंट वाउचर खुला हुआ है। ठीक है, यहां पर हमको क्या करना है? सबसे पहले डेट आपको प्रेस करना है। डेट के लिए क्या करेंगे? F2 प्रेस करेंगे। लेकिन अभी F2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तारीख अब हो जाएगा। लेकिन तारीख क्या डालना था? पहले बार में आपको टेंशन नहीं है, जिस दिन फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं, तो क्योंकि वो फाइनेंशियल में डाला हुआ है, 1/4 डाला हुआ। अगर वहां 1/5 डाला रहता तो यहाँ 1/5 आता बुक्स बिगिनिंग में, क्योंकि बुक्स बिगिनिंग में हम 1/4 रखे हैं। यहां पर हमको 1 कर देना है, खाली 1 डालना है, महीना देने का भी जरूरत नहीं है। महीना तब दीजिएगा जब हम लोग अप्रैल से मई में इन कर जाएंगे। टैली बहुत ही इंटरेस्टेड पैकेज है जो मैथमेटिक्स से यूज करते हैं। मैथमेटिक्स एक एक्सेल है, फिर इधर है, उसके बाद जो मैथ आपका आएगा फिर प्रोग्रामिंग में आएगा। सी पढ़िएगा मैथ आएगा, C++ पढ़िएगा मैथ आएगा। लेकिन वहां तक कोई पहुंचते ही नहीं, कोई आज खोजने नहीं आता है कि सर प्रोग्रामिंग पढ़ना। कंप्यूटर को आप लोग अभी तक कोई नहीं जाने हैं, आप लोग ऑपरेटिंग जानते हैं। कंप्यूटर 3 साल आप मेरे पास पढ़े, कुछ नहीं जाने, इसलिए तो भूल जाते हैं। कंप्यूटर आप तब तक नहीं जानते जब तक कोई प्रोग्रामिंग आप नहीं सीखते। ठीक है ना, ये सब ऑपरेटिंग है। कंप्यूटर ऑपरेट करने आप सीख गए हैं, कंप्यूटर को अभी तक नहीं जाना है। कंप्यूटर समुद्र है, ठीक है ना। कंप्यूटर को कोई पूरा जान भी नहीं सकता है, आपकी उम्र उतनी नहीं है जितना कंप्यूटर विशाल है। और किसी भी विषय से ये ज्यादा प्रभावशाली है। आपका कोई विषय उधर मायने नहीं रखता है। हम भले ही अंग्रेजी से ऑनर्स किए, एक लैंग्वेज था, और कंप्यूटर में कितने लैंग्वेजेस हैं और सारे लैंग्वेजेस को पढ़ना पड़ता है। एक लैंग्वेजेस अभी तक लोग नहीं सीख पाते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग आप जल्दी से सीख जाते हैं, क्योंकि एंटरटेनिंग भी है, इसलिए आप इसको जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर सीखे तब तक आप नहीं सीखते हैं जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखते हैं। तो यहां पर हमको क्या करना है? सबसे पहले F2 प्रेस करना है।
अब हम बता रहे हैं कि जो पहली ट्रांजैक्शन है किसमें जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं और कैपिटल में दे रहे हैं। तो रिसिप्ट वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर के लिए क्या कमांड बताए हैं, F6। देखिए F6 जैसे यूज करेंगे ये स्क्रीन आ जाएगा। और F6 का जो पहला इसमें वीकनेस है, इसमें CR ऊपर आएगा। हम लोग क्या करते हैं, DR को ऊपर रखते हैं, इसमें CR ही ऊपर आएगा। तो CR जो है कर रहे हैं, आपका पैसा जा कहां रहा है, पैसा कहां यूज कीजिएगा, कैपिटल में यूज कीजिएगा। तो कैपिटल यहां पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश तो आपका DR हो जाएगा। यहां क्या करेंगे, आपका कोई भी लिस्ट में नाम नहीं दिखाएगा इस जगह। हमको यहां पर क्या करना पड़ता है, Alt C करके एक लेजर क्रिएट करना होता है। तो लेजर किसका है, RK एंटरप्राइजेस का है। RK एंटरप्राइजेस, यहां पर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, कैपिटल लिख दिए, अंडर क्या होगा, कैपिटल में ही जाएगा। यहां पर आप सारा अपना डिटेल्स लिख के रख सकते हैं। आपके पास समय होगा तो इसको आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहां पर हम खाली मार देते हैं, क्योंकि GST पास करेंगे आपका GST इन करने वाला है 5वां महीना से, ठीक है। 5वां महीना मतलब ये चौथा खत्म होगा तब, ठीक है। यहां पर सारा चीज हम भर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो गया, ये पैसा पहले गया कहां, कैपिटल में गया। किसके कैपिटल में गया, RK एंटरप्राइजेस कैपिटल में गया। कितना गया, 1 लाख रुपया। जब भी कैपिटल में कोई भी पैसा जाएगा वो हमेशा इसी रूप में जाएगा, इसी वाउचर में जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपया हम पास किए। अब DR क्या हो रहा है, आपके पास क्या आया था पहले, कैश आया था, कैश यहां पर यूज किए। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन आप एक्सपर्ट है लिखिए, ना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये आएगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश कर दिए। ये आपकी अस्थाई नरेशन है, ठीक है। क्या लिखे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इंटर करके एक एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। ये एंट्री गई कहां, अगर ये एंट्री हमको देखना है कि क्या गलती हो गया, तो बताइए कौन बताएंगे, कैसे इस एंट्री को एक ही बार में देख सकते हैं। एक कमांड से वो आपके सामने आ जाएगा। बताओ कोई सीनियर, अभी जो है जो एंट्री हमने पास किया, एक बार में कैसे उसको देखेंगे, एक ही बार, एक बार करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। कौन सा कमांड है, कामना कौन कौन आई है, बोलो कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे। और कोई बोलो, तुम कौन कमांड से इसको बाहर करेंगे, पेज अप से आ गया ना एक बार में। लेकिन पेज अप कहां पर काम कर रहा है, जब वो लास्ट, पहले जो अभी लास्ट एंट्री किया वही दिखाएगा। अगर पेज अप करते जाएंगे तो पीछे की ओर मूव होता चला जाएगा, ये एक बार में आ जाएगा। अगर ये नहीं होता है तब कहां गया, गेटवे ऑफ टेली पर आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, ये देखिए डिस्प्ले एंटर करेंगे और यहां से डे बुक में जाएंगे और ये एंट्री यहां पर है। और यहां पर वही एंट्री ज्यादा दिखेगी जो लास्ट में एंट्री आपने किया है, वो श्रिंक होता चला जाएगा, सिकुड़ जाएगा। फिर उसको निकालने के लिए आपको Alt F1 दबाना पड़ेगा, तब सारी एंट्री आपको दिखेगी, या नहीं तो फिर यहां पर पीरियड वाइज आपको दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए Alt F2 कमांड है, जो आगे हम आपको बताएंगे। ये एक एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहां पर दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री क्या है, दूसरी एंट्री के लिए यहां पर हम अपने असाइनमेंट पर जाता है। RK एंटरप्राइजेस opened an account in HDFC Bank and deposited 75,000 cash in it on 2nd April 2018। हिसाब को भी बढ़िया से पढ़ना है, क्या ट्रांजैक्शन हुआ। अब यहां पर बिना इंग्लिश का संभव है, हम तो हिसाब देकर 25 हिसाब को दे देंगे, हिसाब तो अपने से समझना है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम टेंस कंप्लीट करना, अब रेगुलर इंग्लिश भी हमारा बन रहा है फाइल, आज से इंग्लिश का बैच चालू हो गया, ठीक है। तो यहां से हाँ, आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं, अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर रह चुकी है, जो इंटर में पढ़ते हैं, BA में पढ़ते हैं, टेंस के बाद से फास्ट ट्रैक में आपको नरेशन सीखना है,
यदि आप मेरे इंटरमीडिएट के बैच रह चुके हैं, पढ़े हैं पहले, या कोई भी, तो 6 बजे बैच में आकर के ग्रामर को कंटिन्यू कर सकते हैं, और उस बैच में मात्र है ना 250 आपको पेड करना है। 3 महीने में आपका नरेशन तक हम आपको कंप्लीट कर लेंगे और आपको ये समझने में भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको छोड़ते हैं, अभी ये इंफॉर्मेशन मात्र था। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब दूसरी एंट्री क्या हो रही है, कैश जो है आपके पास, जो कैश है उस कैश में से 75,000 रुपया आप क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। पहले खाता खुलवाते हैं और बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो बैंक में पैसा जा रहा है कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक या बैंक टू कैश। अगर इस तरह का फंडा रहेगा तो आपको क्या करना है, वाउचर में कैसे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर करेंगे और डेट क्या तारीख को है, 2 तारीख की एंट्री है, इंटर किए और यहां पर क्या चुनेंगे, कंट्रा चुनेंगे। कंट्रा में भी सीआर पहले है। ठीक है, तो लेने वाला कौन है, यही तो कंफ्यूजन यहां से होता है। आप एंट्री मारे, कैश मार दे, निकाल लिए। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास से क्या जा रहा है, चलिए यहां तक ठीक है, कितना जा रहा है 75,000। लेने वाला कौन है, बैंक है। तो बैंक यहां पर क्या करेंगे, आरसी करेंगे, एचडीएफसी बैंक अंडर बैंक अकाउंट। यहां भी ये चुन लेंगे, चूंकि ये वाला कंपलसरी है। ठीक है, स्टेट खाली चुन लेंगे, चुन लिए। अब यहां पर लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। हो गया। अब तीसरे हिसाब पर चलते हैं, फर्नीचर परचेज फॉर शॉप। अब देखिए, परचेज का यह मतलब नहीं कि हमेशा परचेज कमांड आप मार दीजिए। परचेज को यह ध्यान देना है कि परचेज किस लिए किया जा रहा है। परचेज वाउचर तब हम पास करेंगे जब परचेज में जो सामग्री आ रही है वो सामग्री आपको सेल करना है, वो आपका व्यवसाय है, उसको परचेज करके बेचना आपका व्यवसाय है, तब हम परचेज कमांड मारेंगे। नहीं तो क्या मारेंगे, परचेज करेंगे, पेमेंट वाउचर मारेंगे। अगर हम नॉर्मल पर्सनल यूज के लिए, दुकान के लिए, किसी अन्य मुद्दे के लिए परचेज कोई चीज कर रहे हैं तो वहां पर F5 कमांड ही चलेगा। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि 20,000 कैश देकर के सामान खरीदा जा रहा है ना। लेकिन यहां पर हमारे पास यह पता नहीं है कि मेरे पास यहां कितना अमाउंट है, तो इस अमाउंट को हम यहां पर क्या करते हैं, बैंक से परचेज करते हैं। इसको जो है कैश नहीं यूज करके हम यहां पर बाय बैंक कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक में पैसा है। तो आपकी टोटल इनकम जो है, आपने क्या किया, 1 लाख रुपया था, 75,000, वैसे 25,000 आपके पास कैश है, लेकिन हम बैंक से ही इसको परचेज करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही है नहीं ये। अब क्या करेंगे, कितने तारीख की एंट्री है, 5 तारीख की एंट्री है। अब यहां से अगर हम डेट नहीं देते तो क्या लेता, 3 तारीख ले लेता। तो डेट कंपलसरी था ना, क्या करेंगे डेट के लिए, F2 प्रेस करेंगे। देखिए 3 तारीख लिया, हमको क्या देना है, 5। ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज कर रहे हैं शॉप के लिए फर्नीचर। तो जब हम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पे कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं फर्नीचर के लिए बैंक से, तो क्या करेंगे, F5 प्रेस कर देंगे, पेमेंट वाउचर आ गया। इसमें डीआर क्या हो रहा है आपके पास, क्या आ रहा है, क्या बढ़ रहा है आपके पास, फर्नीचर बढ़ रहा है। फर्नीचर है इसमें, नहीं है, तो आलसी करके फर्नीचर, फर्नीचर आ गया। ये फर्नीचर क्या है, फर्नीचर आपकी संपत्ति है। संपत्ति 2 प्रकार की है, फिक्स्ड और करंट। फिक्स्ड एसेट्स वैसे एसेट्स को बोलते हैं जो कम से कम 1 फाइनेंशियल ईयर तक उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है ना, यहां पर ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। एंटर किए, कितने का सामग्री आ रहा है, 20,000 का आ रहा है, 20,000, 25 है। ठीक है ना। अब सीआर क्या हो रहा है,
किससे आप फर्नीचर को परचेज किए? बैंक से किए। तो क्या यहां पर कैश चुनेंगे? क्या चुनेंगे? HDFC। अगर यहां चेक से काटे हैं तो चेक नंबर डाल दीजिए, इसलिए बार बार ये आपको पूछेगा। बीइंग क्या लिखाएंगे? फर्नीचर परचेज्ड बाय बैंक। नेट बैंकिंग या जो भी आप दे सकते हैं, पे भी डाल सकते हैं, पे फोन, जिससे भी हो गया। चलिए अब आगे एंट्री देखते हैं। आरके एंटरप्राइजेज एडेड ₹2 लाख इन हिज कैपिटल अकाउंट ऑन 6 अप्रैल 2018। ये जब पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा, जो किसी को बता रहे हैं तो 18 बोलेंगे, ठीक है। आरके एंटरप्राइज क्या करता है? अपने पूंजी में 2 लाख रुपया और ऐड कर देता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये 1 तारीख की एंट्री है और ये जो भी एंट्री है, ये एंट्री दोनों सेम है, 4 तारीख की सेम बनेगा, सिर्फ डेट बदल जाएगा। तो क्या करना है, यहां पर पहले वाउचर F6 और डेट कितना है? 6 है, ठीक है। क्या हो रहा है, देखिए जब लेजर नहीं दिखे स्पेस मार देना है। ये देखिए स्पेस मारे, यहां पर क्या होना चाहिए? CR क्या हो रहा है? कैपिटल हो रहा है, कैपिटल दिखा रहा है ना। अगर आपको लेजर नहीं दिख रहा है तो स्पेस मार दीजिएगा, सारा लिस्ट आपको दिखेगा, ठीक है। आरके एंटरप्राइजेज कितना ऐड कर रहा है? 2 लाख रुपया यहां पर है ना, कैश ही है। यहां पर क्या करेंगे? बीइंग कैश एडेड टू द कैपिटल अकाउंट, एड किया गया है। वहां पर स्टार्टेड लिखा है, बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है ना, क्योंकि आपका कैपिटल बना हुआ है, बिजनेस आपकी ऑन हो चुकी है, और पैसे की जरूरत थी तो आपको और पैसा की व्यवस्था हो गया, आपने इसको इसमें लगा दिया, एंट्री कर दीजिए, हो गया। जब समझ लीजिएगा टैली में कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, टैली कोई भारी भरकम पैकेज नहीं है। भारी भरकम है इसका मिलान करना, भारी भरकम है करेक्शन करना। अगर कोई भी चीज आप छोड़ दिए हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसको मिलाना भारी भरकम है। टैली को सीखना भारी नहीं है, ध्यान रखिएगा। टैली कोई भी सीख सकता है, बशर्ते कि आपका भी मन होना चाहिए, है ना। और मन नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं, हर चीज मन से ही है, ठीक है। तो यहां पर कोई मायने नहीं रखता है फिर कि आपको कितना नॉलेज है, बशर्ते कि आपका मन लगना चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया एंट्री। अब क्या करेंगे? अब जो है 7 तारीख एंट्री, 1 लाख रुपया क्या करते हैं? डिपॉजिट किया जा रहा है। अब ध्यान रखिएगा कि जो अकाउंट, जब हम कोई भी हिसाब भी बनाते हैं, जब फंसते हैं तो एग्जांपल को देखते हैं। यहां पर देखिए डिपॉजिटेड, क्या ऐसी एंट्री ऊपर आई है? 2 तारीख एंट्री और ये 7 तारीख एंट्री मिल रही है, मैच कर रही है। इसका मतलब उसको कंट्रा में पास किए थे, कैश जो है फिर हम बैंक में डाल रहे हैं, तो कंट्रा यहां पर लगेगा। तो हम यहां क्या करते हैं, यहां पर कंट्रा चुनेंगे F4 और डेट है 7 तारीख, 7 तारीख ले लिया है, ठीक है। क्या हो रहा है? क्रेडिट क्या हो रहा है आपका? स्पेस मारेंगे, है ना। कैश जा रहा है कितना? 1 लाख रुपया आ रहा है। अब देखिए बैंक अपने ले लिया ना। एक्सेल में भी अगर कोई सीनियर होंगे, काम करते होंगे, जब कुछ करते हैं, जैसे हम लिखे मनोहर कुमार, तो मनोहर लिख करके जैसे हम लिखेंगे मनोज, तो मनोहर ही आएगा। तो सिर्फ आप मनोहर सबको एडिट कर दीजिए, कुमार अपने लिखा रहेगा। या कोई बहुत बड़ा एड्रेस टाइप कर रहा है और एक ही एड्रेस है, जैसे वो एड्रेस का पहला अक्षर डालेगा तो ऑटोमेटिक वो एड्रेस लिखा जाएगा। इसमें भी क्या है, टैली आपको यहां से आप सपोर्ट करना चालू कर दिया है कि कैश जो है आपको अब हमको ही देना है, क्योंकि बैंक आपके पास दूसरा नहीं है इसमें। हाँ, ये रहता, SBI भी रहता, एक्सिस रहता और कोई बैंक रहता, तब यहां से आपको चुनना पड़ता है। क्योंकि ट्रांजैक्शन अभी जो हमने कोई भी किया, ऊपर में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ है? HDFC से होगा। अगर यहां पर एक कोई भी स्टूडेंट है जिसका नाम राम है और वो एक ही राम है, अगर राम बोलेंगे तो ऑटोमेटिक उसी पर वो प्रभाव पड़ेगा, दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर राम नाम का दूसरा व्यक्ति होता तब प्रभाव उस पर पड़ता, ठीक है ना।
चलिए, तो यहां पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या करें, क्या किए, कैश बीइंग, यहां पर करते हैं बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हो गया। अब यहां पर 8 तारीख एंट्री देखते हैं, 6 नंबर में, आरके एंटरप्राइजेस परचेजेस गुड्स फॉर सेल्स, मतलब अब जो गुड्स कर रहे हैं लिखा हुआ फॉर सेल्स, मतलब ये गुड्स दुकान की जरूरत नहीं है, अब ये बिजनेस की जरूरत है और इसको हमको बेचने के लिए यूज करना है। तो कितने का माल आया है, 65,000 का 8 तारीख को, ठीक है। देखते हैं, तो यहां पर परचेज हो रही है, यहां पर हम पेमेंट वाउचर इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, परचेज इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना है कि अभी हम डीआरसीआर मोड में कर रहे हैं, इसलिए ये डीआरसीआर यहां दिखना चाहिए दोनों। ये अगर नहीं दिखे, इस प्रकार से दिखे, तो आपको यहां बदलना है। ये देखिए, ये यहां पर हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। इस पर खाली क्लिक कर दीजिएगा, और इसका कमांड भी बताए थे, कौन सा कमांड था, याद है ना। तारीख कितना है, ये 8 तारीख एंट्री है, ठीक है। क्रेडिट क्या हो रहा है आपका, जा क्या आ रहा है, पैसा, यहां पर देखिए क्रेडिट पर खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट पर खरीदा जा रहा है, किससे खरीदा जा रहा है, एसके इन्फोटेक से। तो आप क्या करेंगे, अपना कमिटमेंट करेंगे, उसके साथ प्रॉमिस करेंगे। तो किसके साथ कर रहे हैं, एसके एंटरप्राइजेस। यहां पर आपको आल्ट सी करके ये करना है, एसके इन्फोटेक है ना, इन्फो, ध्यान रखिएगा, आप छोटी भी लिखिएगा तो पहला अक्षर ऑटोमेटिक कैपिटल होगा, इसलिए आपको शिफ्ट नहीं भी लीजिएगा तो काम चल जाएगा, क्या समझे। जैसे हम शुरू में एस कैपिटल लिखना है तो वो अपने कैपिटल ही लिखाएगा पहला, कोई शब्द लिखिएगा तो शब्द का पहला अक्षर ऊपर में हमेशा कैपिटल ही रहेगा, दूसरा छोटी रहेगा, इसलिए आप कैपिटल नहीं भी करते हैं, शिफ्ट नहीं भी लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं आती, अपने करेक्ट करके लिख देगा। एसके इन्फोटेक कौन है, क्रेडिटर्स है, मतलब आप उनसे माल ले रहे हैं, तो ये यहां पर क्या चुनना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो आपको सप्लाई करता हो, सप्लायर हो, आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स है, चुन लिए। यहां पर इसको भी नो रखेंगे, अभी इनवॉइस मोड को हम ऑन नहीं कर रहे हैं, बाद में सिखाएंगे ये क्या है, ठीक है। कितने का है माल, कितना पैसा इसको देना होगा हमको, 65,000, और 65,000 का कमिटमेंट किए किसके लिए, गुड्स के लिए। तो गुड्स का मोड क्या है, परचेज है, यहां पर हम क्या करेंगे, परचेज, परचेजेज कर दीजिए अंडर परचेज अकाउंट, यहां पर बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आरके एंटरप्राइजेज परचेजेस अ लैपटॉप फॉर शॉप बाय कैश, 33,000 में शॉप के लिए फिर परचेज करता है, क्या परचेज वाउचर में जाएगा, ये जान के परचेजेस दोनों जगह में रखे हैं ताकि आपको ये पता चले कि कौन परचेज वाउचर में जाएगा और कौन पेमेंट वाउचर में जाएगा। किस में जाएगा, ये पेमेंट वाउचर में। क्यों जाएगा, कि लैपटॉप बेचना खरीदना आपका पेशा नहीं है, आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, दुकान के इस्तेमाल के लिए आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं। कितने का है, 33,000, 8 तारीख एंट्री है, ठीक है, और कैश में ले रहे हैं तो कुछ टेंशन ही नहीं है। तो क्या किए यहां पर, F5 आपका क्या गया, यहां पर हम पैसा दे करके कर रहे हैं, तो यहां पर अब कैश नहीं है, देखिए कैश नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। अब यहां पर हमको यह देखना है कि डीआर क्या हो रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है, तो क्या करेंगे, आल्ट सी करेंगे, यहां पर लैपटॉप अंडर, ये आपका संपत्ति है, किस तरह का, फिक्स्ड है, कितने का है, 33,000 का है, किससे खरीद रहे हैं, कैश से खरीद रहे हैं। यहां पर बीइंग अ लैपटॉप परचेज्ड फॉर शॉप, हो गया एंट्री। डेट दिए थे इसमें, कितने तारीख का डेट था, 8 का ही है ना, चलिए तो एंट्री सही था,
ये पास हो गई है। अब देखते हैं, यहां पर है आरके इंटरप्राइजेस सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल 85,000 का इन्होंने बेच लिया 9 तारीख को। अभी बेच लिया तो गुड्स बेचा, तो गुड्स का खरीदना और बेचना ये आपका परचेज और सेल्स वाउचर का काम है। इसमें कुछ नहीं करना है। पहले डेट यूज करेंगे। डेट किस तारीख का था? 9 तारीख का था। क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है। सेल्स के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे? F8 करेंगे। और DRCR में हम कर रहे हैं तो यहां एज वाउचर पर क्लिक कर देंगे। डीआर क्या हो रहा है? आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कितना आ रहा है? 85,000। किससे आ रहा है? सेल्स से आ रहा है। आलसी करेंगे, यहां लिख देंगे सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। हो गया। अब यहां पर बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, उधार बेचेंगे तो आपको अब नरेशन भी थोड़ा थोड़ा बनने लगेगा, इसलिए हम लाइव आपको दिखा रहे हैं। फॉर कैश बन गई एंट्री। अब यहां पर है आरके इंटरप्राइजेस पेड द बैलेंस ऑफ एसके इन्फोटेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये बैलेंस, यहां पर पैसा नहीं दिया हुआ है। अब बैलेंस कैसे जानेंगे कि एसके इन्फोटेक को हमको कितना देना है? तो आपको हिसाब देखना पड़ेगा। अब हम टैली पर है, आप लिखे हैं कॉपी में, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये जानना है कि वाउचर पास होगा किसमें। पैसा हम किसी को देंगे तो कौन वाउचर पास करेंगे? पेमेंट वाउचर पास करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे? F5 करेंगे। तारीख कितना है? 10 तारीख है। पेमेंट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? एसके इन्फोटेक को। जैसे यहां कीजिएगा, देखिए वो पैसा दिखा रहा है। कितना देना है पैसा? 65,000। हिसाब देखना पड़ा, 65,000। फिर इसके बाद किससे पैसा ये दे रहे हैं? ये पैसा कैसे पेड कर रहे हैं हम? पेड यहां पर ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम पैसा अभी आया है, कैश ही कर देते हैं। ये जो पैसा बैलेंसेस ऑफ एसके इन्फोटेक, यहां बाय कैश कर देते हैं, ठीक है। बाय कैश कर दिए, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कैसे आपने पेड किया, क्योंकि कैश आपका आया था, 85,000 बेचे थे, आपके पास कैश है, इसलिए हमको खाता से निकालने की जरूरत यहां पर नहीं है, तो इसको कैश ही कर दिए। यहां पर क्या करेंगे? बीइंग क्या पेड किए? बैलेंसेस पेड टू एसके इन्फोटेक, पेड हो गया। अब देखिए यहां तक हो गया। आरके एंटरप्राइजेस पेड सिक्योरिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी ₹3,000 कैश ऑन 11 अप्रैल 2018। अब क्या हो रहा है यहां पर एंट्री? सिक्योरिटी 3,000 रुपया दे रहा है, यहां पर बिजली लगेगा, बिजली का व्यवस्था नहीं था, तो बिजली के लिए इन्होंने क्या किया? अप्लाई किया और 3,000 रुपया एडवांस से लिया गया, ठीक है ना। तो 3,000 सिक्योरिटी लगता है शुरू में, 3,000, 4,000, 5,000 जैसा भी हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सिक्योरिटी के लिए हमने पैसा पेड किया, तो F5 आएगा। तारीख क्या आएगा? कितने तारीख को पेड किया? 11 तारीख को। तो डेट क्या हो जाएगा? F2 11। यहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे आरसी सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर डिपॉजिट एसेट्स। ये देखिए, इसको डिपॉजिट एसेट्स में करेंगे, जो भी एडवांस हम पैसा देंगे वो भी आपकी संपत्ति है एक तरह से, ठीक है। डिपॉजिट एसेट्स कितना पैसा दे रहे हैं? 3,000। किससे दे रहे हैं? कैश था ना, बीइंग कैश डिपॉजिटेड फॉर, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी। नरेशन थोड़ा सा लिखेंगे तो टाइपिंग भी आपका हाथ चलेगा और आपकी डेटा एंट्री पर कमांड बनेगी, ठीक है।
ये एंट्री हो गई। अब देखिए आगे क्या है। आरके एंटरप्राइजेस परचेजेज मोबाइल फोन फॉर शॉप बाय कैश 13,000 ऑन 12 अप्रैल 2018। क्या किया, एक फोन खरीदा शॉप के लिए 13,000 दे करके, ठीक है। किसमें जाएगा एंट्री, वाउचर क्या होगा, ये भी पेमेंट में ही जाएगा। तारीख क्या होगा, 12 तक 13 है, 12 तारीख, ठीक है। पेमेंट में डीआर आपका क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, बाय कैश, हाँ बाय कैश, तो कैश हो रहा है, ये डीआर नहीं हो रहा है, कैश है ना। तो मोबाइल आपका यहां पर हो रहा है आलसी मोबाइल फोन, आप बना सकते हैं इस तरह से, अंडर फिक्स्ड एसेट्स, कितने का है, 13,000 का है ना। किससे पेड किए, कैश से, बीइंग कैश पेड फॉर मोबाइल फोन, हो गया। अब देखिए आगे अंतिम एंट्री है, इसको बढ़िया से समझिएगा। आरके एंटरप्राइजेज हायर्स 3 एम्प्लॉइज नेम्ड राकेश रंजन एज मैनेजर, रितेश एज क्लर्क, रामू प्यून। 13 तारीख को इन्होंने 3 आदमी को हायर किया कि अब जो आप मेरे दुकान में बैठिएगा, आप मैनेजर हैं, आप क्लर्क हैं और आप प्यून हैं। 3 स्टाफ इनके पास आ रहा है। तो स्टाफ को कैसे ऐड करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यहां पर हम क्या करते हैं, सैलरी भी फिक्स करते हैं। इसका सैलरी हम इसको देंगे 15,000 रुपया। अब ध्यान से समझिएगा, वहां हिसाब लिखाए थे, ठीक है। रितेश को देंगे 10,000 रुपया और क्लर्क को देंगे, रामू को देंगे 8,000 रुपया, ठीक है। इसको हम सुरक्षित कर लिए। अब याद रखना है कि 3 एंट्रीज है, समझ में आ रही है सबको, यहां पहले याद रहेगा ये। अब जो हायर किए हैं, जब किसी व्यक्ति को किसी खास मुद्दे के लिए हायर करते हैं और उनको सैलरी फिक्स करते हैं, तो इसमें जो इसकी एंट्री बनती है कॉस्ट सेंटर के थ्रू बनती है। थोड़ी सी दिमाग को खोल के रखिएगा, क्योंकि हमारी जरूरत है। इसको बहाल नहीं करेंगे तो आगे एंट्री हम करेंगे ही नहीं। मालिक अपने से बैठ के थोड़े करेगा, 3 लाख पूंजी लगाया, उनको तो अपना देख रेख करना है, बिना स्टाफ का तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो 3 स्टाफ यहां पर रेडी किया। अब इसके लिए क्या करना है, यहां सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पर। यहां पर आपको प्रेस करना है F11। क्या किया हमने, आपको गेटवे ऑफ टैली पर गए, F11 प्रेस किए, अकाउंटिंग फीचर को हम सेलेक्ट कर लिए। अब यहां पर देखिए नीचे जो है अकाउंटिंग फीचर में ही मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स है, यहां पर हम इसको यस करेंगे, ठीक है। अब वहां पर जॉब कॉस्टिंग सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कॉस्ट सेंटर जो वहां पर हाईलाइट है, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है, उसमें भी कॉस्ट सेंटर लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका भी जरूरत पड़ेगा। ये हाईलाइट नहीं हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आइए, Alt F3 प्रेस कीजिए, अल्टर में जाइए। ये इसीलिए हम जान के इसको हम ऑफ रखे थे कि क्या क्या आपके कंपनी पर इफेक्ट होगा। तो अकाउंट्स ओनली को खत्म करके हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को ले लेते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं तेजी से। अब हमको F11 करना है, पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा अकाउंटिंग फीचर। यहां से हम कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे, देखिए वो हाईलाइट हो गया, ध्यान दिए। इसको भी हम यस कर देते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं। अब ये कॉस्ट सेंटर आ गया। कहां कैसे जानेंगे, कहां से देखेंगे कॉस्ट सेंटर मेरा आ गया है, अकाउंट्स इन्फो से एंटर किए, यहां पर देखिए कॉस्ट सेंटर आ गया है। लेकिन हम पहले आपको दिखाए नहीं, तो एक बार हम इसको ऑफ करेंगे, फिर से F11 में जाएंगे, अकाउंटिंग फीचर्स पर क्लिक करेंगे और यहां सेलेक्ट करके इस दोनों को हम नो करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट है। दोनों हो गया, कंट्रोल ए करते हैं, अकाउंट इन्फो चुनते हैं, देखिए कॉस्ट सेंटर नहीं ना है। इसको लाएं कैसे हटाए, ये आप सीख लिया आज, ये आज का टॉपिक था नया। फिर F11 करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स को ऑन करेंगे और कॉस्ट सेंटर के दोनों ऑप्शन को
यस कर देंगे और कंट्रोल ए से सेलेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मेरा यहां पर कॉस्ट सेंटर हाजिर हो चुका है। कॉस्ट सेंटर पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। आसान है। अब कितने लोग थे? 3 लोग। कौन कौन? राकेश रंजन और रितेश और रामू। यहां पर हम चुनेंगे सबसे पहले मैनेजर, जिसको बनाया है राकेश एज मैनेजर। ठीक है। कोस्ट में लिख देंगे इसकी सैलरी। क्यों लिखेंगे? जब भी हम किसी को सैलरी देंगे तो टोटल सैलरी को जोड़ के देंगे, लेकिन ये बार बार पूछेगा कि राकेश को दीजिएगा कितना। बार बार आपको याद करना पड़ेगा। हमको याद नहीं करना पड़े कि हम सैलरी इसको कितना देना है, तो इसी जगह कोस्ट में 15,000 लिख दिए। और ये जो है ऑप्शन प्राइमरी ही रहेगा, कुछ नहीं करना है। आसान है। क्रिएट कंपनी, क्रिएट लेजर के तरह। अब दूसरा क्या नाम है? रितेश। अब हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा। रितेश एज क्लर्क। कोस्ट में क्या करेंगे? 10,000 डालेंगे। नीचे क्या करेंगे? प्राइमरी रहने देंगे। क्या भारी था ये बताइए? और ये नहीं होगा तो आपका बिजनेस चलेगा? 15 दिन के बिजनेस क्लोज कर दिए। बिजनेस आपको सालों साल चलाना है ना, ये तो 15 दिन का हिसाब आपका जा रहा है। अब क्या है? रामू एज प्यून। सैलरी 8,000 था ना। ठीक है। अब कॉस्ट सेंटर पर आते हैं। कॉस्ट सेंटर में मल्टीपल डिस्प्ले में आते हैं। देखने के लिए वही सिस्टम है। देखिए तीनों बना हुआ है, दिख रहा है तीनों एंट्री। हम जो है पिछले असाइनमेंट में फिर से कुछ असाइनमेंट आपको दे रहे हैं उसी तारीख में। ये जो यहां पर था नंबरिंग, मेरा नंबरिंग आप ठीक कर लीजिएगा। ये नंबरिंग पीछे वाले पॉइंट से हमारा है। कितना हिसाब दिए थे उसमें? पीछे वाले में कितना हिसाब था? तो उसी में ये इसको जोड़ लेना है। ठीक है। तो अब जो है ये हिसाब कहता है कि आरके एंटरप्राइजेज ने क्या किया। आरके एंटरप्राइजेज ने 444 रुपया का रिचार्ज कराया मोबाइल के लिए। अब यहां से आपको सीरियस होने की जरूरत है। अब खर्च दिखा रहे हैं, तो खर्च दिखाने के लिए हम कैसे उसका लेजर बनाएंगे और कैसे समझेंगे कि वहीं जाएगा। तो आप अपना कंपनी पहले खोल लीजिए। हम यहां पर खोलते हैं। खोलने के लिए क्या किए? डबल क्लिक किए। फिर इसके बाद क्या किए? सेलेक्ट कंपनी पर गए, बैक स्पेस किए, एंड प्रेस किए, स्लैश यहां पर दिए और यहां पर जो भी कंपनी का नाम है इसको बारीकी से और सावधानी पूर्वक खोलेंगे। यहां से आरके एंटरप्राइजेज भर रहे हैं। अब ये चूंकि ये आज का डेट आपका ये चेंज हो गया, असाइनमेंट हम कल वाले से आज वाले में आ गए, तो यहां पर क्या करना है? ये चुनने में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अब यहां इसको चुन के हम एंट्री मार दिए। एंट्री तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एंट्री कहां गया? तो आरके एंटरप्राइजेज का कभी ट्रायल बैलेंस मिलेगा? यहां पर आप सावधानी पूर्वक इस तरह से यूज करेंगे। खोल लिए। खोलने के बाद अब यहां से फिर हम कहां जाएंगे? क्योंकि वाउचर अभी पास कर रहे हैं, जर्नल एंट्री हो रही है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आपको यहां से असाइनमेंट देखना है। ठीक है। असाइनमेंट देखना है। ये असाइनमेंट को हम फैला लेते हैं। ठीक है। आरके एंटरप्राइज क्या होता है? 444 रुपए का रिचार्ज कराता है। तो रिचार्ज क्या है? इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंसेस है। तो रिचार्ज में कोई ना कोई आपको एक्सपेंसेस आपको जोड़ देना है। मोबाइल रिचार्ज एक्सपेंसेस कर सकते हैं। ठीक है ना। और एक्सपेंसेस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम यहां पर हम क्या करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले डेट करेंगे। किस तारीख का डेट है? 13 है, 13 तारीख दिए। अब यहां पर क्या हम रिचार्ज एक्सपेंसेस खोजेंगे, मिलेगा? यहां पर हम क्या करें? आलसी से रिचार्ज एक्सपेंसेस अंडर अतिरिक्त खर्च है, इनडायरेक्ट आई प्रेस करेंगे और यहां से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल लेंगे। ठीक है। ये सब चीज हम अभी नो कर देंगे। कितने का एक्सपेंसेस है? 444। किससे खर्च किए? कैश से खर्च किए। कैश यहां से हम कैश चुन लिए। यहां पर हम बीइंग मोबाइल रिचार्ज्ड
ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर अब दूसरा एंट्री निकालेंगे, कितने तारीख की है, खोल लिए। अब हिसाब देखेंगे क्या कहता है, कौन वाउचर में पास किए उसको, पेमेंट जितना भी खर्चा होगा सब पेमेंट वाउचर में भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आरके एंटरप्राइजेस पेड, जैसे ही पेड आए फिर पेमेंट वाउचर। क्या दे रहा है, मजदूरी दे रहा है, किसको, ऑफिस डेकोरेशन वाले को, है ना, ऑफिस को सजाया, सब कुछ लगाया, सेट किया, फर्नीचर वगैरह सेट किया, तो बिल कितना बना, 15,000 का बिल बना टोटल। तो किस पर खर्च हुआ, वेजेज में खर्च हुआ। तो वेजेज क्या है, ये भी अतिरिक्त खर्च है आपका। हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आलसी करेंगे, लिखेंगे वेजेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इसलिए देते हैं, जरूरी नहीं है, आपको समझने के लिए कि एक्सपेंसेस है, ताकि अंडर आप आराम से समझ पाए। ठीक है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी है, कितना गया, 15,000, किससे गया, कैश से गया। क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड फॉर ऑफिस डेकोरेशन। इसमें हम कल बताए थे शायद वेजेज को ऑफिस मेंटेनेंस पर हम बताए थे, ठीक है ना। चलिए मान के लिए वेजेज दे दिए, लेकिन आपको यह याद आया कि इसमें ऑफिस मेंटेनेंस पे आगे आगे हमारा खर्च हो सकता है, तो हर जगह डेकोरेशन नहीं करेंगे। अब उसको करेक्ट कैसे करेंगे, हम यहां पर पेज अप से भी करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है, आप गेटवे ऑफ टेली पर आइए, डी प्रेस कीजिए, डे बुक में जाइए और आज की तारीख वाली एंट्री निकाल लीजिए। एंट्री कितना किया है, सारा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे, Alt F2 करेंगे और पहली एंट्री 1 तारीख से शुरू हुई है और आखिरी एंट्री 14 तारीख को हुई है, सारा एंट्री दिख रहा है। अब इतना बिल आपने काट चुका है। अब हमको किसको ठीक करना है, वेजेज को ठीक करना है। एंटर किए, वेजेज पर पहुंच जाए, कंट्रोल एंटर करेंगे, इसको हम ऑफिस मेंटेनेंस के नाम से बनाते हैं। एक्सपेंसेस कर देते हैं ताकि आपको यह पता चले कि ऑफिस पर यह खर्च हुआ है। कंट्रोल ए कर देंगे और यहां भी कंट्रोल ए कर देंगे 2 बार, क्योंकि हमारा दो यहां पर डायलॉग बॉक्स खुला हुआ था, एक करेक्शन का और एक वाउचर का, इसलिए 2 बार कंट्रोल ए यहां पर करेंगे। कुछ समझ में आया सबको, गप कोई नहीं करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एंटर से गए, फिर से दिखाते हैं, यहां पर गए, हम यहां आए थे, कंट्रोल एंटर की, यहां से ठीक कर सकते हैं, यहां पर कंट्रोल ए किए, फिर यहां पर आए, फिर यहां से कंट्रोल ए किए, ठीक है। हम फिर वाउचर में जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हम यहां ठीक कर रहे हैं और अभी हमको वाउचर पास करना है, यहां पर हम क्या किए थे, Alt F2 किए थे, Alt F1 किए, फैल गया, देखिए इसको भी हम Alt F1 से डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या आपकी एंट्री है, आपको ये जरूरी नहीं कि आपको गेटवे ऑफ टेली पर जाना है, आप वहां से भी इन कर सकते हैं। तीसरा एंट्री क्या है, परचेज्ड गुड्स ₹75,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम SK इन्फोटेक से। यहां पर हम क्या करेंगे, क्या हम यहां से जा सकते हैं वहां, यहां पर कमांड है Alt I। अब देखिए यहां कमांड बढ़ा, अगर आप डे बुक के स्क्रीन पर हैं और डे बुक से आपको कहां जाना है, वाउचर स्क्रीन पर जाना है, तो कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे, Alt I इस्तेमाल करेंगे। अब यहां से गुड्स परचेज हो रहा है, तो जब गुड्स परचेज होगा या सेल्स होगा तो कौन सा वाउचर चुनेंगे, परचेज और सेल्स। यहां पर हम पेमेंट वाउचर नहीं चुनेंगे। तो परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे, डेट प्रेस करेंगे, डेट किस तारीख का है, यहां पर 2 तारीख क्यों आया, कि मेरा जो सिलेक्शन था 2 तारीख के बाद का था, तो यहां पर डेट आपका मिस्टेक हो सकता है यहां से वाउचर चुनने, इसलिए सावधानी पहले यहां दें, 16 तारीख एंट्री है, ठीक है। अब यहां पर आपके पास आ क्या रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, लेकिन आप वचन किसको दे रहे हैं, प्रॉमिस किसको दे रहे हैं, SK इन्फोटेक को दे रहे हैं, नहीं पैसा किसको देना है ना, तो दे तो अभी नहीं रहे, इसलिए यहां पर नाम लिख देंगे। कितने का माल आ रहा है, 75,000 है ना। और ये क्या हो रहा है, देखिए परचेज अपने ले लिया ना। अब दूसरी इस तरह की एंट्री के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर उस तरह का एंट्री आप पास कर चुके हैं तो इस तरह का ऑटोमेटिक वो ले लेगा, ले लिया ना परचेज। अब यहां पर देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये परचेज इसलिए यहां पर दिखा रहा है, ये यस किया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको एलोकेशन को नो कर देंगे, हो गया। अब नहीं खुलेगा, क्या हुआ यहां पर,
being goods purchased on credit from SK Infotech। क्लियर है? लेकिन ये बार बार यहीं फिर पहुंचेगा। आप दूसरी एंट्री करेंगे तो फिर अगर यहां पर फिर हम F9 करते हैं, देखिए कोई भी एंट्री लेते हैं और आल्ट आई करते हैं, तो फिर देखिए इसका डेट जो है हम कुछ भी ऐसे पास करके बढ़ते हैं। देखिए 2 तारीख ले लिया था। इसलिए आपका गेटवे ऑफ टेली ही सबसे बेस्ट है बिगिनर्स के लिए, और वो एक्सपर्ट के लिए जिनको डेट पर कमांड है, वाउचर पर कमांड है, DRCR बढ़िया जानते हैं, एकदम जो एक्सपर्ट है वहां से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो आपका यहां से गलती होने का चांसेस है। पहुंचे? अब क्या है, आरके एंटरप्राइजेस पेड फ्राइट चार्जेस बाय कैश फॉर गुड्स ₹550 ऑन 16 अप्रैल 2018। यानी 550 रुपए, 550 रुपीज पेड किया किसके लिए? फ्राइट चार्जेस के लिए। तो ये भी अतिरिक्त खर्च है। तारीख है कितना तारीख है? 16 तारीख है, तो 16 इसमें दे दिए। पेड कर रहे हैं, किसमें जाएगा? वाउचर क्या चुनेंगे? F5 चुनेंगे। तो क्या आपका इन्वेस्ट हो रहा है? किस चीज का इन्वेस्टमेंट है? फ्राइट चार्जेस। फ्राइट चार्जेस में है नहीं है तो Alt C करेंगे। फ्राइट चार्जेस अंडर क्या होगा? चार्जेस को हम फ्राइट चार्जेस भी एक्सपेंसेस ही है, ठीक है ना? तो ये चार्जेस से हमको नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। कितने का है? 550 रुपया। किससे है? कैश से है। क्या लिखेंगे? बीइंग फ्राइट चार्जेस पेड। बस यहां तक एंट्री क्लियर हो गई। अब चलते हैं कि मिस्टेक्स आप क्या क्या कर रहे हैं। इतना एंट्री में आपको क्या क्या मिस्टेक्स हुआ। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस मिला लेते हैं। गेटवे ऑफ टेली पर आए, D और T प्रेस किए, Alt F1 प्रेस किए, F4 प्रेस किए। अब आपको दिखेगा कि ट्रायल बैलेंस एक लंबा सा कॉलम में आपका बना हुआ है, दिख रहा है ना? तो ट्रायल बैलेंस में यहां सारा चीज दिख रहा है। 4,60,000 उस दिन 385 पर था और आज 4,60,000 पर ये यहां पर रुका हुआ है। तो आप लोग इसका फोटो ले सकते हैं और जब एंट्री करेंगे तो यहां तक का एंट्री जो है 4,60,000 को क्रॉस कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ जाएगा यहां से। अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम पर जाएंगे। पहला प्रॉब्लम कल हम देखे थे, इसलिए हम आपको इसमें ऐड करते हैं। आप यहां से मेरी एक कंपनी खुली हुई है, ठीक है? आपको बोले कि एक कंपनी क्रिएट कीजिए, तो आपको क्या करना है? अपनी कंपनी में आना है, Alt F1 करना है। अब यहां से क्रिएट पर जाएंगे, ठीक है? आप मान के चलिए MK एंटरप्राइजेज आपको हम दिए टास्क, MK एंटरप्राइजेज, ठीक है? आप यहां पर क्या किए? ये इस तरह से कर लिए, यही सेम गलती था, इस तरह का करके निकल गए, ठीक है? अब चलते हैं पहली एंट्री पर। हम क्या किए हैं? फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगनिंग को खराब कर लिए हैं, ठीक है? अब यहां से हम वाउचर पास करते हैं। वाउचर पास किए। अब यहां से F2 डालते हैं और यहां पर लिखते हैं 1,4, ठीक है? अगर यहां से हम 1,4 नहीं दिए, पहली एंट्री को हम छोड़ देते हैं, जैसे क्योंकि यहां पर कर चुके हैं, डेट ये ले चुका है, ये चला गया। देखिए इसमें बदल गया, यहां क्या बदल गया? 1/2019 दिखा रहा है ना? एक ये मिस्टेक हो जाएगा। दूसरा, आप जब एंट्री कीजिएगा तो आगे का एंट्री दिखेगा ही नहीं। इसीलिए अगर ऐसा मिस्टेक हो रहा है तो आपको क्या करना है? यहां से Alt F, पहले गेटवे ऑफ टेली पर आना है, पहले ये देखना है फाइनेंशियल ईयर आपने सही तरीके से डाला है कि नहीं। तो यहां पर Alt F3 करेंगे, अल्टर करेंगे और अल्टर करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। यहां से जाकर के आपको क्या डालना था? 1,4 बस। और इस भी डालना है, चूंकि अब प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका, 19 ले लिया वो, है ना? चूंकि हमने इसको अप्रैल समझ में नहीं आ रहा था, ये इसलिए 19 को लेके चला, ठीक है?
यहां से हम 18 लिए। अब ये चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं हुआ? वहां पर हमने डेट डाल दिया था, ठीक है ना, लेकिन एंट्री नहीं किया है। अब चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज हो गया मेरा। यहां से इसको मिस्टेक नहीं करेंगे। और हमको उम्मीद है कि ये वाला फॉल्ट आपको समझ में आ गया। तो कंपनी क्रिएट करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर को हम भली भांति इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा? अब जैसे हम वाउचर पास कर रहे हैं, ठीक है, अब यहां से आपको हम बताए कि आपको पहला एंट्री किसमें करना है? रिसिप्ट वाउचर में करना है। F6 प्रेस कर लिए। चलिए यहां तक भी सही है। और आपको क्रेडिट किसको करना है? नाम को करना है। तो MK इंटरप्राइजेज हम बनाएंगे। एंटरप्राइजेज कैपिटल अकाउंट लिए। अब यहां पर आप क्या किए कि डिफॉल्ट मेरा देखिए क्या चुना हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चुना हुआ है ना। और यहां से हम निकाल के मजा से बढ़ गए आगे। और यहां पर हम बिजनेस मान के चाहिए 3 लाख से करता है, 3 लाख यहां भर दिए। और नीचे फिर हम कैश डाल दिए। हमने क्या गलती किया? अंडर गलती कर दिया। अब बाद में पता चला कि सर तो बोले थे कि उसको अंदर, उसका अंडर जो है कैपिटल में डालना है। आप इसको जो है आप अब डे बुक में जाइए। अब इसको खोलिए, यहां से एंटर कीजिए, कंट्रोल एंटर जाकर करके यहां से हम कैपिटल, इसको कैपिटल में चेंज कर लेंगे और इसको कंट्रोल ऐसे कर लेंगे। अब ये एंट्री ठीक देखें, वो करंट बैलेंस नहीं दिखा रहा था उसमें, अब दिखाने लगा। ये क्लियर है? आप जब अपने सिस्टम में कहीं पर भी एंट्री करेंगे तो आपका जो रूप होगा वाउचर का इस प्रकार रहेगा। ये एक बार हम फिर से रिकॉर्ड करके आपको दिखाना चाहेंगे। और आपका मॉडल जो है इस प्रकार रहेगा, ये रहेगा। ये सिंगल मोड एंट्री है, ये सिंगल मोड एंट्री है। अब इसमें आपको DRCR नहीं है तो आपको सबसे पहले F12 करना है। F12 के बाद सिंगल एंट्री मोड जो है इसको आपको नो कर देना है और इसके बाद CRDR को यस करना है, कंट्रोल A कर देना है। हो गया? ये समस्या आप समाधान कर सकते हैं। दूसरा बताए थे, अब बताए थे कॉस्ट सेंटर की एंट्री, है ना। कॉस्ट सेंटर की एंट्री कैसे करेंगे? F11 कीजिए, अकाउंटिंग फीचर को सेलेक्ट कीजिए और यहां से जाकर के आप इसको यस कर लीजिए। यस कर लिए, नीचे वाले को भी यस कर लेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। अब जैसे ही हम यहां पर आएंगे, यहां पर कॉस्ट सेंटर की एंट्री दिख रही है, ठीक है। इसमें हम आपको 3 एंट्री बताए थे। जैसे हम राकेश लिए एज मैनेजर और यहां पर हम इसका सैलरी 20,000 कर देते हैं। चूंकि एग्जाम्पल है, हम आपको असाइनमेंट दिए हुए हैं, आप वहां से बनाइएगा, ठीक है। प्राइमरी, उसके बाद लिखे मान के चलिए सुचित्रा एज क्लर्क और इसकी सैलरी कितनी है? इसको मान लेते हैं 15,000। इसका क्यों हम ऐसा किया है इसको हम बता रहे हैं। इसके बाद है राधे, इसको हम एज प्यून बनाते हैं, ठीक है। और इसकी सैलरी हम 10,000 कर लेते हैं। यहां पर भी हम एक मिस्टेक किए, कॉस्ट सेंटर को फेरबदल करना हो, यहां पर हमको क्या चेक करना है कि कॉस्ट सेंटर को हम करेक्ट कैसे करेंगे। अगर कॉस्ट सेंटर हम बना लिए और उसमें कोई गलती हो गया, यहां से हम देखिए गलती किए थे, किस नाम में गलती किया है? ये वाले गलती हुआ है ना, एक जैसा नहीं दिख रहा है। हम चाहते हैं कि दोनों एक जैसा हो, ऐसे हो। यहां से हम एंटर करेंगे और यहां पर हमको एज ए क्लर्क, इसको बिना कोस्ट का हमको लिखना था। अब यहां से कितना सैलरी था इसका? 15,000। अब तीनों को जोड़ के जल्दी बताइए, तीनों को आप जोड़िए और तेजी से हमको बताइए कि टोटल कितना हुआ? 45,000। अब एक कल्पना करते हैं कि ये जो MK इंटरप्राइजेज है, ये 10 तारीख को, 10 अप्रैल को तीनों को सैलरी देता है, ठीक है ना, तीनों को सैलरी पेड करता है। अब यहां से आपको बोले कि टोटल जोड़िए, जब पेड करेंगे किस में जाएगा? मान के चलिए यहां पर F2 किए और हम 10 तारीख को उसको सैलरी पेड कर रहे हैं। चूंकि एंट्री इन करेगा अभी, इसलिए हमको एक बार एग्जांपल दिखाना जरूरी था। 10 तारीख दे दिए, देख लिए 10 अप्रैल दिख रहा है ना।
1 अप्रैल के बाद हम कोई भी डेट डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी जब दे रहे हैं तो सैलरी में लेजर क्या बनाएंगे, सैलरी में लेजर क्या बनाएंगे, तो आलसी करेंगे, यहां पर लिखेंगे सैलरी, सैलरी एक्सपेंसेस, कोस्ट में डाल देते हैं। हो सकता है कि और सैलरी देते होंगे तो यहां स्टाफ हम कर दिए, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ऑफिस स्टाफ भी डाल सकते हैं। अंडर क्या होगा, ये मेरे लिए किस तरह का खर्च है, एक्सपेंसेस है तो खर्च है, यही 2 ठो रहेगा। ये क्या होगा, इनडायरेक्ट ही रहेगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या करना है, ये देखिए ऑप्शन, इस ऑप्शन को यस रखना है। सैलरी हम देंगे तो किसको किसको देंगे, 3 आदमी को देंगे ना। जब आप उस पैसे को बांटेंगे किसी में, ठीक है ना, जितना पैसा हमको सैलरी देना है उस पैसे को बांटना है। जब भी डिवीजन आएगा और भिन्न भिन्न लोगों में डिवीजन आएगा तो वो डिवीजन करने की क्रिया ही कॉस्ट सेंटर है। किसी भी अमाउंट को काट करके अलग अलग लोगों में बांटने की क्रिया कॉस्ट सेंटर है। और कॉस्ट सेंटर को ऑन करने के लिए हम वहां से अकाउंटिंग फीचर में जाकर के कॉस्ट सेंटर को यस करते हैं, उसके नीचे जॉब एक कॉस्ट सेंटर करके है, जॉब कॉस्टिंग, उसको भी यस करते हैं, तब ऑप्शन आता है। फिर उसको पहले बना लेंगे और यहां से जब जिस पर हमको कॉस्ट सेंटर अप्लाई करना हो, हमको किस पर कॉस्ट सेंटर अप्लाई करना है, किसको बांटना है, किस ट्रांजैक्शन को, सैलरी एक्सपेंसेस को बांटना है, यहां पर कॉस्ट सेंटर हमको यस कर देना। यस कर दिए। अब तीनों को पहले जोड़ लेंगे, कितना हुआ तीनों का, ये जोड़ लिया। अब जैसे एंटर करेंगे देखिए क्या होगा, कुछ हुआ, एक नया ऑप्शन आया, यहां पर हम स्पेस दबाएंगे। स्पेस में मान के चलिए हम राकेश को, पहले मैनेजर है, इसको दे देते हैं पेमेंट। अब लेकिन कितना पेमेंट लिया, यहां पर कितना वो सेलेक्ट कर लिया, 45,000 सेलेक्ट कर लिया, मतलब पूरा का पूरा सैलरी हम ही को दीजिए। देना कितना था, अगर यहां पर नहीं लिखते तो आप फंसते कि नहीं, आप बार बार याद रखना पड़ेगा कि उसको कितना देता है। हो सकता है कि आपके पास 25 स्टाफ खट रहा हो, तब तो परेशानी हो जाएगा ना, बिना लिखे पता नहीं चलेगा। यहां पर क्या करना है, हमको टाइप करके 20,000 यहां डालना पड़ेगा। अगर आप यहां पर 45 देके निकलते तो बस खत्म होता, दूसरे को पैसा मिलता ही नहीं। 45,000 यहीं खर्च कर देता, आपके पास है पैसा, आप कहां जो दूसरे को दीजिएगा, आपको देने ही नहीं देगा, है ना। एक बार हम इसको फिर से दिखाते हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एंटर किए, इसको हम शुरू से लेते हैं, वाउचर में गए, नहीं तो यहां से रूप इसका बदल जाता है। हमको कितने तारीख को देना है, क्या देना है, सैलरी हमारा बन चुका है, कितना देना है, 45,000। एंटर किए और देखिए, और यहां से राकेश को चुनते हैं। अब यहां पर हम क्या किए, एंटर करके निकल गए। क्या हो गया, आप सबको पैसा दिए, नहीं ना पैसा दिए, तो यहां से आपको सीरियस रहना है। जब भी आप इस एंट्री को करेंगे तो आपको ये सीरियस यहां रहना है कि हमको जो 45,000 देना है। तो यहां से स्पेस मारे, हम इसको चुने। इनका जो सैलरी बनता है, यहां पर देखिए कोस्ट में लिखा हुआ है, ये है 20,000, ठीक है। 20,000 हम यहां से, फिर लगता है 45 ही सिलेक्ट हो गया, है ना। अब यहां पर एरर क्या आएगा कि यहां पर आपको डालना पड़ेगा इस तरह से। अगर एरर ऐसा हो गया तो यहां से आपको 20,000 डालना, फिर ये आगे खोजेगा, स्पेस फिर मारेंगे, फिर ये आ जाएगा। जैसे कलर के लिए इसको कितना देना है, 15,000, और लास्ट में ये अपने ले लगा कि बचा किसका, ये बचा, है ना। अब इंटर करेंगे तो अपने यहां पर पहुंच जाएगा। क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, आ गया ना। ये देखिए इस तरह से बिल कटेगा, सैलरी किसी को दे रहा है तो पेड ऐसे करेंगे। लेकिन वहां करते तो कैसा होता, चूंकि वहां पर हम इंटर कर दिए दोनों बार, इसलिए 45 लेके निकल गया। लेकिन हम उसको फिर भी बांटना चाहते हैं, यहां से भी आप बांट सकते हैं। हम इसको फिर से यहां तक पहुंचाते हैं, यानी होना इसको कैसे चाहिए था, यानी हम जो एंट्री आपको सिखा रहे हैं यहां आना चाहिए। यहां आकर के अब यहां से हम 20,000 यहां से चुनेंगे, चुने। अब यहां से आपको दिख रहा है, दूसरा चुनेंगे 15,000, यहां कितना देंगे, 15,000 लिखेंगे यहां पर। और क्या है, राधे 10,000, लास्ट वाला अपने ले लेगा। एंटर किए, देखिए वही चीज आ गया ना। किससे देना है, कैश से। अगर बैंक से देते तो बैंक चुनते, ठीक है। लेकिन हम इसमें वाउचर गलती किया है। जब रिसिप्ट में पेमेंट होता है, कभी नहीं होता है, क्या करेंगे, F5 करेंगे। ये फिर उसी तरह से
ये फिर से आपको एंट्री करना पड़ जाएगा, है ना। वो हमको वाउचर वहां गलत कर दिए थे, हम जैसे ये चेंज किए तो वो आपका बदल गया। यहां से हमको इसमें देना था, इसको पेमेंट कर रहे हैं ना, तो सैलरी जैसे यहां से चुनेंगे तो वैसे चुनेंगे। कितना आया? 45,000। देखिए फिर से, चूंकि ये एंट्री किया हुआ है, खाली एंट्री करके कैश, ये डुप्लीकेट एंट्री, मतलब ये एंट्री लग चुकी है, ठीक है, ये एंट्री लग चुकी है, नहीं आई है तो आपको फिर से इस एंट्री को करना है, ठीक है। कितने तारीख का एंट्री था? 10 तारीख। वो लगी नहीं थी क्योंकि उसी में हम ऐड कर रहे थे बार बार, इसलिए वो डुप्लीकेट दिखाने लगा। आप वाउचर के साथ बार बार छेड़छाड़ भी ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो इसी तरह का प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा। तो बिल कैसे पास करेंगे, सैलरी वाला सबको समझ में आ गया, ठीक है। आप यहां से कर सकते हैं। अब इसको हम एक बार लास्ट इसमें करके हम आपको दिखा देते हैं। 45,000 दे रहे हैं, राकेश को 20,000 दिए, यहां 20,000 आप टाइप करके लिखेंगे, इसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे। सुचित्रा को दिए, सुचित्रा को हम दे रहे हैं 15,000 और स्पेस प्रेस किए। प्यून को दे रहे हैं 10,000, ये अपने ले लिया, और यहां से हम कैश दे रहे हैं। बैलेंस इसमें नहीं है इस तरह से कैश में, तो यहां से हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें पैसा इसके पास है ही नहीं। एमके इंटरप्राइजेस के बाद आपका कोई कैपिटल आप लगाए हैं पहले, इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए माइनस में दिखा रहा है कि इसके पास पैसा है, कहां से दीजिएगा। ये यहां निगेटिव दिखा रहा है। जब ये ऑप्शन आए समझ लीजिएगा कि उनके पास पूंजी है ही नहीं, आपको हमको पैसा देना, मेरे पास रहेगा तब ना देंगे। तो इसके पास, एमके के पास हम कोई कैपिटल बनाए हैं, अभी भरे ही नहीं है कुछ भी, तो ये इसमें दिखा। लेकिन जहां पर कर रहे हैं आरके इंटरप्राइजेज, वहां पर आपको दिखाएगा। क्योंकि हम 3 लाख से बिजनेस शुरू किए, बैंक में भी डाले, बैंक में भी पैसा है, जो बिजनेस किए उसमें भी घाटा नहीं हुआ है, तो पैसा नहीं होने का कोई कारण ही नहीं है, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको यहां तक का क्लास समझ में आया। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो आप यहां से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप समझ रहे हैं, पहले समझ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समझाने वाला यहां पर हाजिर है, तो समझने वाले को भी हाजिर होना है। तो इस क्लास को हम, ये जो हिसाब है, इस पार्ट को यहीं पर हम क्लोज करेंगे। जय हिंद, जय भारत।